हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो है वो खान सर की प्राचीन इतिहास की जो पीडीएफ है उसको देखेंगे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। यहाँ पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण या फिर उत्तर पाषाण। आदि ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कांस्य और हड़प्पा सभ्यता। और इतिहास जो है ऐतिहासिक काल को, इसको प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, नेहरू काल, विश्व, इसमें सब दिया है। तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। पहले अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो एशिया को, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसे कि हमने देखा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज, पाषाण काल, वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार को उपयोग करता था, उसे ही पाषाण काल कहा गया है। जब मनुष्य पत्थर का उपयोग करता था औजार के रूप में, बड़े बड़े औजार, उसे ही पाषाण काल कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की। तो पाषाण काल किसने की? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने दिया है? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। प्रागैतिहासिक काल में क्रिश्चियन थॉमसन ने मिलने वाली धातु के आधार पर नाम दिया है। लिखावट के आधार पर नाम किसने दिया है? तो जॉन ब्रुस ने। जॉन ब्रुस ने लिखावट के आधार पर नाम दिया है। इसे क्रिश्चियन थॉमसन को हम यहाँ पर थॉमस भी कह सकते हैं। किसने? थॉमस ने। थॉमस ने धातु के आधार पर नामकरण किया और जॉन ब्रुस ने लिखावट के आधार पर नाम किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बताया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण और ताम्रपाषाण। तो पुरापाषाण काल का जो समय है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। जिस तरह जानवर अभी भरते हैं अपना पेट, उस तरह उस समय मानव का उद्देश्य था कि अपना केवल पेट भरे। इस समय कि मानव को सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। आग की खोज हो चुकी थी इस समय। कब? तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग की खोज हुई, पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करता था, बहुत बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करता था, है ना, शिकार करने के लिए। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया और पहला चित्रकारी का जो इनका साक्ष्य मिला है ना, कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका गुफाओं से पूरा पाषाण काल के चित्र देखे गए हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ये पूछा गया है कि भीमबेटका किस
राज्य में आता है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस शहर में, मतलब कहाँ, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण में देखा क्या क्या, कि मानव उस समय खानाबदोश था और आग की खोज की गई पूरा पाषाण में। भीमबेटका गुफा में क्या हुआ, तो वहाँ पर चित्रकारी, वहाँ पर चित्र मिला है भीमबेटका गुफाओं से, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, करसायल ने दी 1867 में। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, करसायल ने दी। किसने दी, करसायल ने। आगे देखते हैं। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे होते थे। छोटे हथियार याद रखना है, हथियार छोटे आकार के, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रोलिथ जिसे कहा गया है। इस समय के मानव के सबसे प्रमुख कार्य क्या था, तो अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार। इसमें दो चीज याद रखना है, एक तो छोटे हथियार और अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, छोटे हथियार कब, तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार और अंतिम संस्कार। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा माधा नामक स्थान से मिला है। अब हम आ चुके हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जो है वो, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं नवपाषाण काल को। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो जॉन लुबाक ने दी थी। जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। इस काल में मानव स्थायी आवास बना लिया था। स्थायी आवास कब बनाया था मानव, तो नवपाषाण में ही मानव ने स्थायी आवास बनाया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी इसी में किया। मानव ने इस काल में पहिया मनका की खोज की। यहाँ पर जो जो जिसमें जिसमें पॉइंट लगा है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें जिसमें अंडरलाइन है। जैसे कि जॉन लुबाक यहाँ पर है। जॉन लुबाक ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। इसके बारे में, तो नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल के बारे में। स्थायी आवास इसी में आदमी ने पहले किया। कृषि पशुपालन पहिया मनका घड़ा की खोज भी इसी में हुई। कृषि का विकास कब हुआ, इसी में हुआ, मतलब इसी में कृषि करना आदमी ने प्रारंभ किया था। पशुपालन, इसी समय आदमी ने पशु को पालना प्रारंभ किया था। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ था। और मनका यानी कि घड़ा, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लूर नामक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो पूछेगा राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो संगनकल्लूर, मैसूर जिला, कर्नाटक से। आगे है पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि किस काल में, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण, इन तीनों में से किस काल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इस तरह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कर्नाटक से किस काल में राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो किस काल में हुए हैं, नवपाषाण काल में हुए हैं, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। नोट, जैसे कि मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ से, ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में स्थित है मेहरगढ़। इस यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीथन पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि जौ और गेहूं यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बुरझोम, बुरझोम क्या है, यह कश्मीर में अवस्थित है। बुरझोम कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। बुरझोम से गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्तावास मतलब दफनाना, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना, यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना मिला है। आगे देखते हैं। गुफकराल, गुफकराल या क्या है, तो यहाँ से मृदभाण का पहला प्रमाण मिला है, यानी कि घड़ा का प्रमाण पहली बार कहाँ से मिला है, तो गुफकराल से। कोल्ढीवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्ढीवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है।
यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा से मिला है चावल का। आगे देखते हैं चिरांद, यहाँ से क्या, तो यह बिहार के सराण जिले में स्थित है। सराण, यहाँ से क्या है, तो प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चिरांद नामक स्थान से। लेहुरा देव से क्या प्राप्त हुए हैं, तो लेहुरा देव से यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे नवीनतम जो कि कोल्डिहिवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व। और सबसे प्राचीन जो पूछे है ना, नवीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डिहिवा से। और अगर मतलब नवीनतम सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन पूछे तो 6000 ईसा पूर्व चावल का साक्ष्य मिला है कहाँ से, कोल्डिहिवा से। और नवीनतम जो पूछे तो लेहरा देव से मिला है। अब देखते हैं दमदमा। दमदमा यहाँ से क्या है, तो यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता। कुत्ता जो है पहला पशु मानव द्वारा पालतू था। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण में हमने क्या देखा, पूरा पाषाण में हमने देखा कि मानव इसमें खानाबदोश था, आग की खोज। देखते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण में हमने यहाँ पर क्या देखा, पूरा पाषाण में हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पूरा पाषाण में हमने देखा, पूरा पाषाण में हमने देखा कि मानव यहाँ पर क्या था, पूरी तरह खानाबदोश था। मानव यहाँ पर खानाबदोश था, है ना। और यहाँ पर आग की खोज हुई। दो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला कौन सा, तो खानाबदोश था और आग की खोज हुई। अगला बात करते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका गुफाओं से जो कि पूरा पाषाण कालीन यहाँ से चित्र देखे गए हैं, है ना। चित्र मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। जैसे कि मैंने बता चुका है कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांशतः पूछ लेगा कि चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस काल से। भीमबेटका की गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं किस काल में, पुरापाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण, तो कौन से, पुरापाषाण में प्राप्त हुए हैं, है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। मध्य पाषाण में हमने देखा, मध्य पाषाण की सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने दी। इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होता है। नवपाषाण काल में हमने क्या देखा, तो हमने देखा जॉन लुबाक ने सबसे बार पर बताया, स्थायी आवास, कृषि एवं पशुपालन, पहिया मन का और राग का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। और पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमने ये देखा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या, तो मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के सबसे पहले साक्ष्य जौ और गेहूं मिले हैं। बुरजहोम से हमने क्या देखा, तो बुरजहोम में देखा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है ना। गुफकराल से हमने देखा कि मृदभाण मिला है। कोल्डिहिवा से हमने देखा कि प्राचीनतम 6000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से हमने देखा कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं प्रचुर मात्रा में। लोहरा देव से हमने देखा कि सबसे नवीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोहरा देव से मिले हैं। दमदमा से यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। और हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। अब हम आ चुके हैं ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल देखते हैं, यह पाषाण काल का अंतिम समय। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक शुरुआत हुई। तांबे की खोज कब हुई, तो ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखा गया है। मतलब तांबे की खोज हुई, फिर इसके बाद मतलब इसी का जो आगे सिंधु सभ्यता में इसका विकास देखने को मिलता है। देखते हैं नवादा टोला, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नवादा टोला मध्य प्रदेश में स्थित है। एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिसमें उत्खनन किसने किया था, तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। नवादा टोला का उत्खनन किसने किया था, तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने नवादा टोला का उत्खनन किया था, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। आगे देखते हैं, अब वन लाइनर में हम आ चुके हैं।
हमने देखा पूरा पाषाण काल में खानाबदोश था, आग की खोज हुई, और क्या हुआ कि चित्र मिला था कहाँ से, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो कि स्थित है। फिर इसके बाद हमने देखा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में करसायल ने बताया सबसे पहले। इसमें छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम हमने देखा। और है ना, दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथ इसे कहते हैं मध्य पाषाण को। करसायल ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी, छोटे हथियार और अंतिम संस्कार हमने देखा मध्य पाषाण में। नवपाषाण में हमने क्या देखा, जॉन लुबाक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। स्थायी आवास हमने कब स्टार्ट किया, तो उत्तर पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल में। कृषि, पशुपालन, पहिया, मनका, ये सब कब हमने स्टार्ट किया, तो नवपाषाण काल में, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, है ना। राग के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम वन लाइनर देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। जबकि हमने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। जबकि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, तो हमने अभी देखा कि कुत्ता था मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर। इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में क्या क्या देखा था हमने, तो छोटे हथियार और अंत्योष्टि कार्यक्रम, दो चीज देखा था। करसायल ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। किस काल में मानव आखेटक यानी कि शिकारी था, तो हमने देखा पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो खानाबदोश था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई है। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो इलाहाबाद के कोलडीवा से। कहाँ से, इलाहाबाद के कोलडीवा से 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। जबकि नवीनतम चावल के साक्ष्य अगर जो पूछे कहाँ से मिले हैं, तो लेहरा देव से मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोलडीवा से, और नवीनतम लेहरा देव से, प्राचीनतम कोलडीवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से देखे गए हैं, तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में, है ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में मेहरगढ़ स्थित है। किन दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच 7000 ईसा पूर्व यहाँ पर जौ और गेहूं के प्रमाण देखने को मिले हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले हैं, कोरडीवा से। सबसे पहले चावल के साक्ष्य, सबसे पहले या फिर सबसे प्राचीनतम पूछे तो कहाँ से, कोरडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लेहरा देव से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। हमने देखा मानव इसमें खानाबदोश था, है ना, खाद्य संग्राहक जिसे कहते हैं, और आग की खोज की पूरा पाषाण काल में ही। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो हमने जानते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में और क्या क्या हुआ, तो नवपाषाण काल में मानव स्थायी आवास करने लगा, कृषि करने लगा, पशुपालन, है ना, पहिया बनाया, मनका यानी कि घड़ा बनाया। और नवपाषाण काल में क्या हुआ था, कर्नाटक के मैसूर से संगरकल्लू नामक स्थान पर राख का टीला मिला है। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से अधिकांशतः मिले हैं, है ना। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो किसके, शैल चित्रों के लिए। किस काल में इसका मतलब, किस काल में मिला था ये, पूरा पाषाण काल में मिला था, पूरा पाषाण काल में। मध्य भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। राग का टीला किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो हमने अभी देखा कि राग का टीला जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटक के मैसूर में के पास संगरकल्लू नामक स्थान पर। कर्नाटक में मैसूर के पास संगरकल्लू नामक स्थान पर राग का टीला प्राप्त हुआ है। किस काल में, तो नवपाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, तो कौन थे, तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूस जो है ये, इन्हीं को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। हड्डियों से निर्मित आभूषण
भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महदहा से। कहाँ से? महदहा से जो है वो हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में प्राप्त हुए हैं, महदहा से। इसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथ युग जो है वो ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को ही चालकोलिथ युग कहा जाता है। कोपनहेगर संग्रहालय को कोपनहेगर संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया है किसने? थॉमसन ने। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर अगर जो पूछे कि धातु के आधार पर विभाजन किसने किया है, तो थॉमस ने किया है। किसने? थॉमस ने, क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। क्रिश्चियन थॉमसन ने किया है धातु के आधार पर विभाजन। जबकि हमने देखा था कि लिखावट के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो जॉन ब्रूस है ना, ब्रूस ने, जॉन ब्रूस ने लिखावट के आधार पर इसका नामकरण किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। मैंने बताया किस काल में यहाँ से खोजा गया था? तो पूरा पाषाण काल में। यहाँ पर क्या मिले हैं? तो यहाँ पर मिला है चित्र। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा किसके अधीन है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है ना। गैरिक मृतभाण पात्र कहाँ से का नामकरण हुआ है? कहाँ? तो हस्तिनापुर में गैरिक मृतभाण पात्र यानी कि जो घड़ा होता है उसका नाम कहाँ से? तो हस्तिनापुर से उसका नामकरण हुआ है। अगला है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्य पाषाण काल में। हमने देखा था कि यहाँ पर मानव कि अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सरायनहर महदहा से, है ना। और यहाँ पर पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था और नवपाषाण काल में इसने पशुपालन को स्थायी रूप से बना लिया था, है ना। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। कहाँ? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ है। कौन सा? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं? लहरादेव से। प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य लहरादेव से। और अगर जो पूछे कि कोल्डीवा से भी 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं और लहरादेव से भी, है ना। किस एक पुरातत्व स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवादा टोला का उत्खनन किसने किया था? तो H.D. सांकल्या ने किया था। किसने? H.D. सांकल्या ने नवादा टोला का उत्खनन किया था। किसने? H.D. सांकल्या ने नवादा टोला का उत्खनन किया था। ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन युग में से खोज की गई थी। नवादा टोला किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? तो बुर्ज-होम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं, यानी कि मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया हुआ। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रम में सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखैया में। आगे है पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का अन्वेषण 1862 में सर्वप्रथम किया है। भारतीय
प्राक इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग। पूरा पाषाण काल को आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। हमने देखा था कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नवपाषाण काल से हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में। देखो, अग्नि की खोज इन्होंने कब कर ली थी? मतलब देखते थे पर उसका यूज करना उनको पता नहीं था बराबर, है ना। तो अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में, जबकि उसका यूज करना कब सीखा उन्होंने? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थान से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो लघु उद्योग था। लघु उद्योग। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो गुजरात से प्राप्त हुई हैं। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है? तो मध्य पाषाण काल से हुई है। सावधान की दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। हमने इसमें दो चीज तो ही देखा था मध्य पाषाण काल में, कौन कौन से? एक था अंतिम संस्कार, दूसरा क्या था? छोटे हथियार। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। केवल दो ही चीज याद करना है, दाह संस्कार और ये छोटे हथियार, मध्य पाषाण काल में। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य, यहाँ से पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर किस काल में, यहाँ पर किस होना चाहिए, किस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अन्वेषण स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनहर और महदहा से प्राप्त हुआ है। हमने देखा था ये कहाँ था? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रतापगढ़ के सरायनहर और महदहा से मानव के सबसे पहले अवशेष अस्थि के मिले थे, है ना। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण काल युग के लोग अधिक अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। कौन से? कच्ची ईंटों घरों में रहते थे। ये जौ, रुई, गेहूं, है ना। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या है? तो दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलारी कर्नाटक प्रांत है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रम जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है? लेखैया। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रम जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, लेखैया है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अब यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो है तो ये पूरा प्राग ऐतिहासिक काल यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण को देखा। अब हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक यहाँ पर हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कलिंगम को। अलेक्जेंडर कलिंगम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया था। और माइक्रोलिथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव ने छोटे छोटे हथियारों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए से। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानव ने किस समय जीवन बिताया? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानव ने पूरा पाषाण काल में जीवन बिताया। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो सबसे पहली मानव द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो तांबा थी। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डिहिवा से मिले हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ, पर लेकिन इसका यूज नवपाषाण काल में इन्होंने करना
किया था। ठीक है। पहिए का आविष्कार पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। आगे देखते हैं, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो मानव कहाँ गड्ढे खोदकर निवास करता था? बुर्ज होम, क्योंकि ये ठंडा स्थान था, जम्मू कश्मीर में है ना। आगे देखते हैं, यहीं से क्या मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है बुर्ज होम में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए? शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के उभयोग प्रारंभ हुए हैं? कहाँ से प्रारंभ हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला संगरकल्लू कर्नाटक के मैसूर जिले के पास है ना। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ये हम देख चुके हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट पुरातात्विद थे। कौन थे? पुरातात्विकविद थे। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर मेहरगढ़ से। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो महादहा से। कहाँ से? महादहा से। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में महादहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के अधिकांशतः साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। कोपनहेगर संग्रहालय की सामग्री का से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया था। हमने देखा था थॉमसन ने यहाँ पर जॉन थॉमसन ने यहाँ पर क्या कहता था, दो धातु के मतलब धातुओं के आधार पर नाम रखा था, है ना। भारत में किस शैलाश्रम में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? भीमबेटका से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए। इनमें से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा? भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, है ना। पूरा पाषाण काल में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका है ये? सांस्कृतिक मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? हमने देखा था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। नवादा टोला का उत्खनन किसने किया था और ये कहाँ स्थित है? तो नवादा टोला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? बुर्ज होम से। और बुर्ज होम में ही मानव क्या गुफा बनाकर रहता था। तो यहाँ पर हमारा जो है वो पूरा यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता हुआ प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, चारों यहाँ पर काल देखे और उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाए। ये हमारी खान सर की नोट्स है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो आपको इसकी PDF चाहिए, मेरे पास पूरी हिस्ट्री की PDF है। जैसे कि ये भी हमने देखा, ये पूरा प्रागैतिहासिक काल। अब यहाँ से हम आदिऐतिहासिक काल देखेंगे। पूरी हिस्ट्री की मेरे पास PDF है ना। जैसे कि देख सकते हैं पूरी पूरी PDF मेरे पास, ये पूरा बिल्कुल यहाँ तक आधुनिक भारत तक, है ना। तो अगर जो ये PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पूरा हिस्ट्री मतलब पूरी हिस्ट्री है